हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन है। तो हम इसमें कवर करने वाले हैं कि आखिर मास्टरबेशन होता क्या है और लोग करते क्यों हैं और किस एज में किया जाता है, और ये भी देखेंगे कि कितनी बार करना सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, और फिर क्या इसके कोई फ़ायदा भी होता है, और लास्ट में ये भी देखेंगे कि क्या गर्ल्स भी करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मास्टरबेशन होता क्या है। मास्टरबेशन एक्चुअली मेल एंड फीमेल दोनों ही करते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं। आखिर ये किया कैसे जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो उनका विशेष अंग होता है जिसे हम पेनिस भी कहते हैं, जब उनका ये जो पेनिस है वो पूरी तरह से टाइट हो चुका होता है और अपने रियल आकार में आ चुका होता है, साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका होता है नॉर्मल के अपेक्षा। कुछ जो बॉयज़ होते हैं उनका जो साइज़ है तकरीबन जो नॉर्मल साइज़ होता है उसके अपेक्षा 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। तो हर जो मेल हैं यानी पुरुष हैं या बॉयज़ हैं, हर किसी का जो साइज़ होता है वो अलग अलग होता है, उनका जो पेनिस का साइज़ होता है। किया क्या जाता है, उसको जो बॉयज़ होते हैं उसको अपने हाथ या अपनी मुट्ठी में लेते हैं और फिर उसको हल्का हल्का शुरुआत में धीरे धीरे आगे पीछे करना शुरू करते हैं। तो ये जो किया जाता है इसी को हम मास्टरबेशन यानी हम इसे हस्तमैथुन कहते हैं। तो क्या एक सवाल ये भी आता है, क्या साइज़ बड़ा होने के बाद ही मास्टरबेशन किया जाता है? तो ऐसा नहीं है, कई केस में ऐसा होता है जैसे कुछ बॉयज़ का अब मन किया कि अब मास्टरबेशन करना है, तो अगर उनका जो साइज़ है पेनिस का, अगर उनका पेनिस छोटा भी है तो उन्हें वो आगे पीछे करके अपने हाथ में पकड़ के और उसे अपने रियल साइज़ में ले आते हैं और वो फिर अपने मुट्ठी में पकड़ के उसको आगे पीछे करते हैं। तो ये जो इस क्रिया को ही मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन कहते हैं। अब बात आती है कि गर्ल्स कैसे करते हैं। तो गर्ल्स जो करते हैं वो अपने उंगलियों का सहारा लेकर करते हैं। ऐसे कुछ गर्ल्स जो अभी वर्जिन हैं वो अपने उंगलियों को योनि के ज़्यादा अंदर तक नहीं डाल सकते हैं, तो वो ऊपरी हिस्से को ऐसे उंगलियों का सहारा से घर्षण करती हैं यानी रगड़ती हैं। तो इस क्रिया को मास्टरबेशन कहते हैं गर्ल्स के लिए। कुछ जो गर्ल्स हैं जो वर्जिन नहीं हैं या जो विवाहित महिलाएं हैं वो भी करते हैं। उनके पार्टनर्स जब दूर होते हैं और उनकी इच्छा होती है सेक्स करने की, और जब वो नहीं कर पाते हैं तो अपनी उंगलियों के सहारा से ही वो अपना मास्टरबेशन करके अपने मन को शांत करते हैं। तो बात करते हैं जो वर्जिन नहीं है, अपनी उंगलियों को अपनी योनि में डालकर उसको अंदर बाहर किया जाता है। तो ऐसे में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है ऊपर में, बजाय रगड़ने की अपेक्षा उन्हें पसंद है उंगलियों को योनि में डालकर उसे अंदर बाहर करना। तो इस क्रिया में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा आनंद आता है जो महिलाएं हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये कब तक किया जाता है। तो ये तब तक किया जाता है ये तब तक किया जाता है जब तक जो बॉयज़ हैं उनका जो पेनिस उसमें से वीर्य यानी स्पर्म बाहर ना आ जाए। बाहर आने के बाद ही उनका जो मन होता है वो शांत होता है।
और यही सिचुएशन जो है महिलाओं यानी गर्ल्स के साथ भी है। वो तब तक घर्षण या उंगलियों को अंदर बाहर तब तक करते हैं जब तक उनके जो योनि होती है उसमें से पानी ना आ जाए। अब एक मन में बात आती होगी कि आखिर ये कितना समय लगता है एक बार मास्टरबेशन करने में। तो देखिए जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग समय लग सकता है। कुछ बॉयज़ हैं जिनका कुछ सेकंड्स में हो जाता है, यानी 50 सेकंड के आसपास या उससे भी कम में। कुछ बॉयज़ हैं जिनके लिए 2 मिनट का समय लगता है, कुछ बॉयज़ के लिए 5 मिनट, और कुछ बॉयज़ वो रोक के करते हैं। जब उनका स्पर्म बाहर आने वाला होता है तो मास्टरबेशन की जो क्रिया होती है उसको वो रोक देते हैं ताकि कुछ देर वो और आनंद ले सकें। और इस तरह से करके कोई आधे घंटा या 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटा तक भी ले जाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो ज़्यादा समय तक ले जाते हैं इस क्रिया को, उनके जो वीर्य है यानी स्पर्म है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। अब बात करते हैं आखिर ये किया क्यों जाता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं मन को शांत करने के लिए मास्टरबेशन किया जाता है। जैसे कुछ गर्ल्स एंड बॉयज़ या फिर जो मैरिड कपल्स हैं वो दूर होने की वजह से जब नहीं कर पाते हैं और उनका जो मन है उनका शारीरिक संबंध बनाने का होता है और वो किसी वजह से नहीं बना पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पास एक ऑप्शन होता है मास्टरबेशन का, जो कि वो मास्टरबेशन करके अपने मन को शांत करते हैं। अब बात करते हैं क्या इससे कोई नुकसान भी होता है। तो देखिए इससे जो अगर नुकसान की बात है, अगर बॉयज़ दिन भर रोज़ाना अगर वो मास्टरबेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। कई बार तो ऐसे भी देखा जाता है कि बॉयज़ दिन में 2 बार 3 बार भी कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है, अगर आप एक बार से ज़्यादा करते हैं, 2 बार या 3 बार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो पेनिस है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जब अगर पेनिस नॉर्मल साइज़ में है तब तो दर्द नहीं होता है, लेकिन जब वो अपने नॉर्मल साइज़ से वो अगर बड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, अपने रियल आकार में आ जाता है टाइट होने के बाद, तो ऐसी स्थिति में फिर दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर काफ़ी दर्द होता है। तो बॉयज़ कोशिश करें कि रोज़ाना अगर उनका मन नहीं मान रहा तो सिर्फ़ एक बार करें, या फिर सिर्फ सप्ताह में हो सके तो 1 या 2 बार ही करें तो अच्छा रहेगा। इसके नुकसान क्या होते हैं, जो अगर बॉयज़ हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो करते हैं मास्टरबेशन तो स्किन पर जो ग्लो होती है वो नहीं रहता। एंड आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर की तरह आ रहा है, कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो ये एक नुकसान है। तो अगर आप सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार करते हैं बॉयज़ एंड मैरिड मैन यानी पुरुष, तो कहीं से कोई नुकसान नहीं है, आप मास्टरबेशन कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसा करते हैं सप्ताह में 1 या 2 बार ही करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका मन एकदम शांत रहेगा, आप खुश रहेंगे और आपका मन बार बार सेक्स करने की तरफ नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है सारी जानकारी इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है मास्टरबेशन से रिलेटेड या फिर सेक्स से रिलेटेड कोई भी बात जो आप जानना चाहते हैं, एंड आप अपने फ्रेंड्स या फिर आप और किसी के साथ में बात नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के।